हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्किट फिल्टर के बारे में। सर्किट फिल्टर क्या होता है? देखिए, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि मैंने अगर शेयर को आज परचेस किया तो क्या वो एक या दो दिन में जो प्राइस है वो जीरो हो जाएगा, पैसा जो जीरो हो जाएगा, डूब जाएगा पैसा, या फिर एक दो दिन में प्राइस मेरा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो ये लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन रहते हैं। बट यहाँ पे वर्क करता है सर्किट फिल्टर, क्योंकि एक दिन में कोई पैसा जीरो नहीं होता है और एक दिन में कोई पैसा डबल या ट्रिपल नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ काम करता है सर्किट फिल्टर। देखिए, ये सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है। सर्किट फिल्टर जो है मैक्सिमम अपना इंडेक्स, नेशनल सेंसेक्स एंड निफ्टी में भी वर्क करता है एंड पर्टिकुलर स्टॉक में भी वर्क करता है। पर्टिकुलर स्टॉक में जो वर्क करता है उसको हम प्राइस बैंड बोलते हैं। हम यहाँ दोनों समझते हैं। देखिए, पहला देखते हैं हम सर्किट फिल्टर निफ्टी एंड सेंसेक्स में यूज होता है। पहले हम इंडेक्स का समझते हैं। देखिए, इंडेक्स में जो रहता है प्राइस, कोई भी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर परसेंटेज डिपेंड करता है। तो इंडेक्स में चलता है 10%, 15% एंड 20%। वैसे नीचे में 10%, 15% एंड 20%। तो कोई भी का इंडेक्स का प्राइस अगर 1000 चल रहा है, 1000 चल रहा है, तो उसमें 10% का एक प्राइस बैंड लगा रहेगा एंड 15% का एंड 20% का। अगर प्राइस 10% हिट करता है तो वहां पे मार्केट कुछ टाइम के लिए हॉल्ट हो जाता है, फिर री स्टार्ट होता है मार्केट। प्री ओपनिंग सेशन होता है 15 मिनट्स का, फिर रीस्टार्ट होता है। तो उसके बाद अगर वो 15% टच किया है तो उसके बाद फिर मार्केट कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। तो वैसे 10%, 15% एंड 20% लास्ट होता है। अगर 20% मार्केट टच किया है तो उस दिन मार्केट क्लोज हो जाता है, मीन्स उस टाइम वो डेज में और ट्रेड नहीं होगा, वो टाइम बंद हो जाता है मार्केट। तो यहाँ पे अगर प्राइस 100 चल रहा है तो यहाँ पर 10% अपर सर्किट में 10% मीन्स 1100, 1150 एंड 1200 ये प्राइस रहेगा। एंड इसमें 900, 850 एंड 800 ये प्राइस रहेगा। तो जो प्राइस के अप में रहता है उसको बोलते हैं हम अपर सर्किट। अपर सर्किट सर्किट फिल्टर दो टाइप की होता है, एक अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। ये आता है लोअर सर्किट। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट होता है जो इंडेक्स में काम करता है एंड 10%, 15% एंड 20% इसका बैंड रहता है। और अप में 10%, 15%, 20% एंड नीचे में भी सेम वैसी वर्क करता है। और इसको मैनेज करता है सेबी, मैनेज करता है। सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इंडेक्स के जो सर्किट फिल्टर है उसको मैनेज करता है। तो वैसे ही पर्टिकुलर स्टॉक का भी इंडेक्स होता है, पर्टिकुलर स्टॉक का भी बैंड होता है, वो सर्किट फिल्टर होता है जिसको बोलते हैं प्राइस बैंड बोलते हैं। प्राइस बैंड बोलते हैं। देखिए, इसमें जो रहता है ये प्राइस है, ये प्राइस जो चल रहा है सोचो 100 रुपीज प्राइस चल रहा है। तो इसमें 2%, 5%, 10% एंड 20%। अप में भी 2%, 5%, 10% एंड 20%। ये प्राइस रहता है। 2%, 5%, 10 एंड 20% जो प्राइस में रहता है वो पर्टिकुलर स्टॉक में रहता है एंड इसको मैनेज करता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो रहता है वो एक कंपनी पर प्राइस का परसेंटेज लगाता है। या 10% या 20% जो होता है मैक्सिमम उस पर लगाता है। 5.2% उतना नहीं लगाता है। मैक्सिमम कंपनियों पे 10% एंड 20% प्राइस लगाता है। तो चाहे प्राइस चल रहा है 100 रुपीज एंड 10% उसमें 110, अगर 10% 110 एंड नीचे 90, ये प्राइस बैंड, ये उस दिन का प्राइस बैंड रहेगा। अगर 10% जो किया है कंपनी ने, तो स्टॉक एक्सचेंज लगाया है, तो 10% ये प्राइस बैंड रहेगा कि मतलब उस दिन अगर क्लोजिंग प्राइस लास्ट लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस अगर 100 है तो नेक्स्ट डे
110 से एंड 90 के 110 के ऊपर एंड नीचे 90 के नीचे एक बैंड, इसके ऊपर का प्राइस ट्रेड नहीं करेगा, मीन्स उसी का अंडर में प्राइस रहेगा। अगर उस दिन अगर 10% 110 या फिर 90 टच करता है अप एंड डाउन में, तो मार्केट उस दिन के लिए क्लोज हो जाएगा। तो ये मैनेज करता है स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर कोई भी कंपनी का स्टॉक 10% से डाउन हुआ है, मतलब अगर नीचे आया है तो ये लोअर सर्किट हिट किया है, अपर गया है तो ये अपर सर्किट हिट किया है। तो अगर लोअर सर्किट अगर 2 टाइम्स करता है कोई भी कंपनी का शेयर 10% करके, और 2 टाइम्स के आज भी किया है, कल भी किया है 10% टच, तो नेक्स्ट डे स्टॉक एक्सचेंज उसको कम करके 5% भी कर सकता है कि थर्ड डे जब स्टार्ट होगा तो वो 5% तक ही वो रुक जाएगा। अगर क्योंकि ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर को, इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज ये करता है। और सर्किट फिल्टर लगाया है सेबी ने, क्योंकि कंपनियों को एंड इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं उनको कभी ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए एक दिन में, और ज्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए एक दिन में। तो ये बैंड बना के चलते हैं कि इतना हिट करेगा, इतना लास्ट आज के दिन लास्ट इतना जाएगा अपर में, एंड लोअर में इतना आएगा 10%, ये सब परसेंटेज पे वर्क करता है। एंड सर्किट फिल्टर ये है। अब इसमें 2 एग्जाम्पशन आते हैं कि जिसमें सर्किट फिल्टर एंड प्राइस बैंड वर्क नहीं करता है। देखिए कौन से एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन फर्स्ट, स्टॉक लिस्टेड ऑन F&O. F&O means futures and option. कोई भी कंपनी का शेयर, पर्टिकुलर शेयर अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं उसमें भी अगर ट्रेड करता है, तो उसमें वो कंपनी के शेयर प्राइस में कभी प्राइस बैंड वर्क नहीं करेगा, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं होता है। उसके ऊपर एक फ्री रहता है कि वो कितना प्राइस जो अप जा सकता है, कितने प्राइस में डाउन जा सकता है। तो वैसे इंडिया में टोटल 185 कंपनियां हैं जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जो 185 कंपनी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में वर्क भी करती है, उसका स्टॉक भी चलता है, एंड उसमें कोई प्राइस बैंड एंड कोई सर्किट फिल्टर वर्क नहीं करता है। टोटल 185 कंपनी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में लिस्टेड है। एंड सेकंड आता है, एंड सेकंड आता है कि कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट डे लिस्टिंग हुई है मार्केट में, आई आईपीओ के बाद में, लिस्टिंग ऑन फर्स्ट डे, जब कोई भी कंपनी आईपीओ के बाद में पहला दिन लिस्ट होती है, जिस दिन लिस्ट होती है मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट होती है, तो उस दिन कोई भी कंपनी में प्राइस बैंड वर्क नहीं करता है। उस दिन उसके पास फ्री रहता है कि वो कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पशन है जहाँ पे प्राइस बैंड वर्क नहीं करता। अगर वो कंपनी का शेयर प्राइस लिस्टेड है, फ्यूचर्स और ऑप्शन में भी वर्क होता है, ट्रेड होता है, तो उस कंपनी के शेयर प्राइस में कभी प्राइस बैंड करता नहीं है। एंड अगर लिस्टिंग हो ना फर्स्ट डे, जब भी कोई कंपनी फर्स्ट डे लिस्टिंग होती है मार्केट में, तो ये रहा प्राइस बैंड जो पर्टिकुलर स्टॉक पे लगता है। ये सर्किट फिल्टर है जो इंडाइसेस में लगता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हम टेबल देखते हैं जिससे हम समझते हैं कि 10%, 15%, 20% जब हिट करता है मार्केट, तो कितने टाइम के लिए वो स्टॉप होता है, फिर कितने टाइम के बाद वो मार्केट स्टार्ट होता है, हम वो देखते हैं। चलिए आप टेबल में समझते हैं कि अगर 10%, 15% एंड 20% जब हिट होता है, तो मार्केट कितने टाइम के लिए क्लोज होता है, बंद हो जाता है, एंड फिर कब स्टार्ट होता है। देखिए जब 10% का ट्रिगर लगता है बिफोर 1 पीएम, 1 पीएम के पहले 10% अगर टच करता है मार्केट, तब जाके यहाँ 45 मिनट्स का हॉल्ट आता है। 45 मिनट्स के बाद हॉल्ट आने के बाद में 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है, फिर स्टार्ट होता है। तो वैसे ही अगर एट और आफ्टर 1 पीएम एंड 2:30, 1 पीएम एंड 2:30 के बीच में मार्केट में अगर 10% का अप आता है, तो 15% के लिए मार्केट हॉल्ट हो जाता है। ये अप एंड डाउन दोनों का बात हो रहा है, अपर सर्किट हिट करे या लोअर सर्किट हिट करे। 15 मिनट्स का ब्रेक होगा एंड नेक्स्ट 15 मिनट्स मार्केट सेशन होगा। एंड आफ्टर 2:30 पीएम मार्केट क्लोज होता है 3:30 में। बस आफ्टर 2:30 पीएम में अगर टच करता है मार्केट 10% अपर या लोअर सर्किट हिट करता है, तो यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं आता है, तो मार्केट वैसे ही रन करता है। एंड 15% अगर बिफोर 1 पीएम में आएगा, तो नेक्स्ट 1 आवर 45 मिनट्स के लिए मार्केट स्टॉप हो जाता है।
एंड 15 मिनट्स के बाद फिर 15 मिनट उसके बाद मार्केट प्री ओपनिंग सेशन लेता है, फिर मार्केट अपने स्टार्ट करता है। एंड आफ्टर 1 टू 2 PM के बीच में 45 मिनट्स का ब्रेक आता है, एंड उसके बाद फिर 15 मिनट्स का प्री ओपनिंग सेशन। एंड आफ्टर द 2 PM के बाद रहेगा तो मार्केट क्लोज हो जाएगा। 2 PM के बाद अगर मार्केट 15% टच किया है तो वहां पे मार्केट उसी दिन के लिए क्लोज हो जाएगा और ट्रेड नहीं करेगा। एंड 20% अगर मार्केट कभी भी हिट करता है, मॉर्निंग 9:30 बजे से लेके मार्केट जब स्टार्ट होता है 9:15 से लेकर 6:30 PM तक, करीब 20% अगर हिट करता है मार्केट, तब जाके वो रिमाइंडर ऑफ द डे मींस वो मार्केट उस दिन के लिए क्लोज हो जाएगा, फिर और स्टार्ट नहीं होगा मार्केट, नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट होगा। तो ये सब जो क्लोजिंग है इस टाइम के लिए अगर बंद हो जा रहा है मार्केट, फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये इसीलिए किया गया है, सेबी ने इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि वो टाइम थोड़ा प्राइस को हॉल्ट मिले। अगर देखिए प्राइस अपर बैंड कब मारता है, 10% अपर हिट कब करता है, जब नंबर्स ऑफ बायर्स ज्यादा रहते हैं एंड सेलर जो रहते हैं वो जीरो रहते हैं या फ्यू रहते हैं, मतलब मींस ऑल बायर्स आ जाते हैं, तब जाके मार्केट 10% हिट करता है, अपर सर्किट हिट करता है। एंड वैसे ही अगर लोअर सर्किट हिट कब करता है, जब मार्केट में सेलर ज्यादा होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेलर हाई रहे और ओनली फ्यू या फिर नहीं के बराबर अगर कोई बायर्स है और टोटली सेलर है, सिर्फ सेल करने वाले हैं, तो वहां पे मार्केट डाउन आएगा, तो वहां पे वो लोअर सर्किट हिट करेगा। तो वैसे ही अगर उस टाइम में 45 मिनट्स का ब्रेक इसीलिए आता है, अपर सर्किट में 45 मिनट्स का ब्रेक आया है, तो मीन अगर वहां पे कोई सेलर आ गया है, कोई भी सेल करने के लिए सेलर का क्वालिटी बढ़ गया है, तब जाके मार्केट एक लिमिट एक अच्छे मूव में स्टार्ट होगा प्री सेशन में। तो इसीलिए ये सब जो हॉल्ट आते हैं इससे मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है। अगर डाउन गया है मार्केट, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा है, बायर्स कोई नहीं है, तो अगर वहां पे अगर ब्रेक आया है, वहां पे 15 मिनट्स का 10 मिनट्स का ब्रेक आया है एंड मार्केट को हॉल्ट मिला है, अगर वो टाइम में कोई बायर्स आ जाएंगे और नंबर्स ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाएगा बायर करने के लिए, तो यहाँ पे मार्केट मैनेज हो जाएगा, उस हिसाब से फिर चलेगा। तो इसीलिए ये हॉल्ट दिया गया है करने के लिए, ये हॉल्ट दिया गया है सर्किट फिल्टर को चलाने के लिए, मार्केट को चलाने के लिए। तो आज की वीडियो में आज हमने देखा सर्किट फिल्टर कि मार्केट कभी भी अप नहीं जाता है एक टाइम में और एक टाइम में क्लोज नहीं होता है। दो एक्सेप्शन देखे हम लोग कि अगर वो टाइम रहा तो उसके लिए मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है, उसके लिए कोई सर्किट फिल्टर यूज नहीं होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी नॉलेज हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।